तीज के व्रत उपवास किया है, सजना के नाम क्या सिंगार किया है। जलम जलम का साथ मेरे साजन सा, रहे जा तो हरदम हाथ है मन भावन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम, सभी के स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप, सभी से बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमें ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज व्रत से सारे महत्वपूर्ण बातें इसमें जान लेते हैं। साथ में नहाई खाई से लेके पारण तक के पूरे विधि जानेंगे। ये व्रत कैसे किया जाता है, सरगी कैसे लिया जाता है, क्या नियम विधि है, और पहली बारी व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो तिथियाँ कब से कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ बताऊंगी। 2 दिन के लेके सबके कन्फ्यूजन है से व्रत किस दिन रखें, तो ध्यानपूर्वक समझाने में बहुत समय लगता है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा समय निकाल के सभी बातें। तो चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपका मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा कि जैसे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज से सारे बातें इसमें जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके हरतालिका तीज देखते देखते फिर आ गया है, जो हमारे हम महिला उस व्रत के इंतज़ार बहुत करते हैं। और आपको बता दूँ इस साल 2026 में व्रत कब है, तो बहुत से लोग सबके सामने कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई 13 सितंबर के बोल रहे हैं, या कोई लोग बोले 14 सितंबर के। हर व्रत में ऐसे कन्फ्यूज कर देते, 2 दिन व्रत लग जा रहा है। तो ऐसे ना करें। आपको बता दूँ ये तिथियों के ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर दिन सोमवार के सोना में सुहागा हो गया है। शिव जी के सोमवार के दिन शिव जी के माता पार्वती जी के होता है, तो उसी दिन हरिहरका तीज का व्रत रखनी है। तो आप लोग 14 सितंबर को ये व्रत रखिएगा और उदय तिथि के अनुसार, ठीक है। तो ये व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ही हरतालिका तीज के व्रत रखते हैं। और तृतीया तीज शायद 13 टाइम बता दूंगी, 13 सितंबर से शुरू हुआ है, 7 बजे से शुरू हो रही है, अगले दिन 7 बज के कुछ मिनट तक है। तो आपको इसलिए सुबह में पूजा कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग हम लोग शाम की पूजा करते हैं। तो सुबह भी जो आसपास में मंदिर है तो शाम सवेरे भी जरूर उधारिए, या शाम को अपने घर में पूजा कर लीजिएगा। तो आप अपना देख लीजिएगा कैसे पूजा करते हैं। तो गणेश जो पर्व है ले व्रत है ना, उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आगे वीडियो डालूंगी, आप लोग के बताऊंगा। तो जय अनंत चतुर्थी के दिन हम गणेश जी के नदी में विसर्जन करते हैं, तो वो भी 14 सितंबर को दिन सोमवार को करेंगे व्रत। और वो भी है, या साथ में हरिहरका तीज भी है। 2 व्रत आजकल पढ़ रहे हैं एक ही साथ। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे मैं वीडियो डालूंगी ज़रूर आगे। तो 14 सितंबर को हम व्रत रखेंगे, बिल्कुल आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। दिन है सोमवार, तो इसके एक दिन अगले दिन आपको लोग के पते है नहाई खाई के नियम करना होता है। तो रविवार पारा है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बाल भी धो के अच्छे से तैयार हो जाइएगा। और उसके बाद हमें जैसे शुद्ध सादा भोजन करनी है, लहसुन प्याज नहीं खाइए उस दिन। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। व्रत रखनी है तो लहसुन अखंड सुहाग के लिए रखते हैं। शिव जी माता पार्वती के लिए पूजा करते हैं। शिव जी के लिए व्रत रखा जाता है, अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखे जाते हैं हर महीने। तो आप लोग को रविवार के दिन शुद्ध सादा भोजन बना के तभी व्रत रखिएगा। रविवार के दिन है दोस्तों, रात को 12 बजे के बाद ही जैसे नहाई खाई के दिन पानी नहीं पीते, जल ग्रहण नहीं करते हैं। ये व्रत आपको मालूम है 24 घंटे के निर्जला व्रत होती है। तो इसलिए हम लोग सरगी लेने वाला सरगी लेते हैं, जो नहीं लेते अपने घर के नियम देख लेंगे। लेकिन इसमें 24 घंटा कुछ खाते पीते नहीं है, तो सरगी लेने के नियम है। सरगी में अनाज नहीं खाते हैं, लेकिन फल हो गया, दही ले सकते, ठंडी चीज़ें से नारियल पानी हो गई, जूस हो गया, चाय हो गया,
कोई मिठाई हो गई, ऐसे सब चीज़ खा लेते हैं कि क्यों 24 घंटे बगैर पानी बगैर जल के रहना, मतलब भोजन की भूलिए जाइए तो थोड़ा बहुत कठिन होता है। तो सर्गी खाते हैं तब 12 बजे के बाद बहुत लोग कहते नहीं खाते नहीं पीते, तो सब अपने अपना घर के नियम देख लीजिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं। ये व्रत क्या पहली बार कर सकते हैं कि नहीं? तो पहली बार ये व्रत दोस्तों इस साल नहीं करना है। अधिमास लगा हुआ था तो प्रदोषम मलमास के नाम से जानते, तो हमारे में जैसे लग जाता है ना, तो उस साल कोई नया व्रत नहीं उठाते हैं। जब से लग जाता है फिर होलिका दहन के बाद नया साल शुरू हो जाएगी, तब हम कोई नया व्रत 2027 में उठाएंगे। लेकिन मत उठाइएगा, लेकिन इस अधिमास में व्रत नहीं नया उठाया जाता है। आगे आपके घर के नियम है, अपनी इच्छा है, देख लीजिएगा। मैं कभी किसी के माना नहीं करती हूँ, जोर ज़बरदस्ती नहीं करती, अपने नियम थोपो किसी पर, वो नहीं। जिसके घर में जैसा होता है वैसे ही करे, लेकिन नियम यही है, अधिमास में व्रत नया शुरू नहीं कर सकता है। माता पिता के देखती हूँ, वही बात मैं बता रही हूँ। तो सर्गी के समय आपको बता दूँगी, 3 बजे आप उठ जाइएगा, बाल धो के सिर के ऊपर से स्नान कर लेता है कि सिर ठंडा रहे। रात्रि में भोजन के बाद हमें ब्रश कर लेते हैं कि दांतों में कोई अनाज पर ना फल उल रहे, तब हम सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं। फिर कुछ खाते पीते के फल फ्रूट ब्रश करके चाय चूय पी लीजिएगा, फल फ्रूट खा लीजिएगा, कोई मीठी चीज़ खा लीजिएगा, मिठाई उठाई, दही के शरबत ये सब पी सकते हैं। तो लेकिन स्नान जरूर कर लीजिएगा। स्नान करके हमें सर्गी खानी चाहिए। खाने के बाद उसके बाद जाके फिर सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 3 साढ़े 3 बजे के बाद मत खाइए पिएगा, 4 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं। कि कौवा जैसे 4 बजे उठ जाते हैं, अब कुछ बहनी बोलते हैं कि रात भर कौवा बोलता ही रहता है, तो देखिए अलग है। कौवे की आवाज़ हमारे कान तक ले नहीं आनी चाहिए। सर्गी ऐसे समय पर खानी चाहिए कि अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अगर ये क्लियर हो गया, अगर इस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखिएगा। कुछ उसके बाद हम अगले दिन व्रत करते हैं, तो व्रत के लिए नियम ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरा साड़िए चाहिए, सबके अपना अपना बजट होता है, घर के मजबूरी होता है। बजट है तब साड़ी खरीद सकते हैं, और नहीं बजट है तो मतलब नहीं बजट है तो नहीं लीजिए। आप साड़ी जो है घर में धो लीजिए, उसी से पहन कर सकते हैं। नए साड़ी भी पहन सकते हैं, कोई पहनी हुई धोली साड़ी है वो भी पहन सकती है। लाल पीली साड़ी है पहनिएगा, तो लाल पीली हरियर हो गया, यही से पहले। काला सफ़ेद नहीं पहनना चाहिए। बाकी आप कोई कलर साड़ी पहननी चाहती है तो, लेकिन इस काली बुरी से पहन सकते हैं। लाल पीली तो बहुत उत्तम है, तो आप लोग पहन लीजिएगा। और जिनके पास मान लीजिए कोरा साड़ी नहीं है, तो हर व्रत में नहीं खरीदना चाहते हैं, बचत नहीं उतना होता है, तो धेली में साड़ी भी पहनी धुलिन है वो भी पहन सकते हैं। शाम को दोस्तों जो लोग चतुर्थी तिथि जैसे शुरू हो जा रही है सुबह में, तो पहले लोग तृतीया में पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग हमेशा शाम की पूजा करते, शिव जी के, माता पार्वती के भजन करते हैं, ये सब देख लीजिएगा। और अच्छे से तैयार हो जाता है, 16 श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी लगा के, चुंदरी लेके गांव से मंगा लीजिएगा। जिनके गांव में सिंघोड़ा चुंदरी रखते हैं, और जिनके सास मना करते हैं सिंघोड़ा ले जाने से, सिंदूरा ले जाने से, तो आप मत लाइएगा। ये भी आपको बता दूँ, बहुत लोग कहते हैं ना, इसे मना करते, घर के लोग नहीं लाने देते, निकाल के मत लाइएगा। खरीदा हुआ पीला सिंदूर रखिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा और उसी अपने मांग में भरिएगा। कभी सिंदूरा से निकालते नहीं हैं, उसमें भर जाता है तो रखिए। डालते ज़्यादा मत डालिए, एक ही चुटकी 2 चटकी डालती जाइए। बढ़ते हटके की मतलब ज़्यादा डालेंगे, छोटा सिंघोड़ा होता है तो भरी जाएगी। हम मतलब बहुत अब बड़ा सिंघोड़ा चलता है, तो बड़ा है छोटा है सब रंग के नहीं है, मतलब छोटा है तो एक ही चुटकी सिंदूर उसमें भर दीजिए। तो नया पैकेट ले लीजिएगा, उसमें से निकाल के ना लाए। बार समझाती हूँ आप सबको। गाँव जाने वाला है तो आप लोग 14 सितंबर से पहले, आपको पता है, नए चुंदरी, नए मतलब शादी के लहंगा के चुंदरी वो भी पहन सकते नहीं है, तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन क्या 2 चुंदरी रख सकते? जी कोई ऐसा नियम नहीं है, आप दूसरा भी ले सकते, ज़रूरी नहीं शादी वाला लेंगे।
ये हो गया। आप इसके बाद के पैर में महावर लगा के शाम को पातली सिमली बना के पूजा कीजिए तो बहुत उत्तम है। फ़ोटो से भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। बैठ के उस दिन कथा सुननी चाहिए। हर तीज के शिव जी माता पार्वती के पूजा करने के बाद सुहाग लेते हैं और लेने के बाद पति से सिंदूरा न लगाने दीजिए। आप लोग को बात मानते तो मत लगवाइएगा सिंदूर पति से। आई हो गया। और उसके बाद अपने पति के प्रणाम कर लीजिए। पूजा पाठ हो जाने के बाद ये भी बता दूँ दोस्तों, सुबह में आप स्नान हम लोग किए रहेंगे, जब नींद खुलता है तो जाके हाथ पैर धो के खुला करके आप हाथों में पुष्पी लेके संकल्प ले लीजिएगा कि पूजा रूम में व्रत के लिए से अब मैं अपना नाम गो के पुत्रे शिव जी से कह दीजिएगा कि मैं शिव जी व्रत रखे हैं। ये भूल जाते हैं तो मतलब भूल जाते हैं, संकल्प नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं। शाम को पूजा करने बैठिएगा तभी हाथों में पुष्पी लेके ले लीजिएगा। बातों के ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए दोस्तों, ये निर्जला व्रत है, इसमें बहुत ज़्यादा काम उस दिन नहीं करें। व्रत के दिन ध्यान रखिएगा, जो साफ़ सफाई करनी एक दिन पहले कर लीजिएगा। और उस दिन दोस्तों जितना ज़रूरत है उतना ही झाड़ू पोछा कीजिएगा, भोर में कर लीजिएगा। जिन दिन मान लीजिए झाड़ू पोछा करना है तो व्रत के दिन भोरे में कर लीजिए, खाए पिए रहते तो कर लीजिएगा झाड़ू पोछा। अब व्रत जब शुरू हो जाती है सूर्य उदय के साथ, आपको कोई काम ज़्यादा नहीं करे। बहुत ज़रूरत हो, बहुत जहाँ मतलब अति है वही काम कीजिएगा। प्यास लग जाती है, बच्चे के साथ ज़्यादा चीखने चिल्लाने पर प्यास लग जाती है, गला सूखने लगती है, तो ऐसे करके आप ध्यान रखिएगा। अब वर्क में देखिए सिलाई कटाई कर सकते ब्लाउज उलाज हमें ढीला टाइट रहता है तो भी सी के आता है तो करते हैं। और ना चलाइएगा तो और अच्छी बात है। उस दिन जितने व्रत में नहीं करते हैं नहीं छाड़ते हैं। देखिए ये उसके बाद आपको जो चौकी लगा के पूजा करते वो भी करिए। नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट अपना मंदिर में चढ़ा के गुजिया वगैरह मिठाई वगैरह रेडीमेड आप ले सकते हैं। ले कि हम भगवान के विधि विधान से पूजा करेंगे। संकल्प करवा लीजिएगा, घर में कोई पुरुष है तो। जो चौकी लगा के आप पाथरी में शिवली बनाई है तो विसर्जन अगले दिन करनी है, 15 तारीख को करनी। क्या होता है ना कि रात में विसर्जन हमें नहीं करनी चाहिए, इस बात के ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे करके हम तीज की पूजा करके दान कुछ आप लोग को इसमें करना चाहिए। जैसे मायके से दोस्तों पहली बार तीज आता है, जिसके नए शादी होते व्रत ना करे भले, लेकिन हम तीज जाता है नए शादी हुआ है तो वो के तो तीज जरूर आता है। ससुराल से पता है तो जब मायके से आता है, जहाँ लड़की रहती है वहाँ तीज आती है। वही खा के लड़की व्रत रखती है, सारे कपड़े घर परिवार के लिए तो लड़की के दान करने के लिए जाता है और पहनने के लिए जाता है, ऐसे में सब कुछ जाता है। तो मान लीजिए आपका तीज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ पाता है तो आप लोग अपने पास से भी खरीद के सारे कपड़े खरीद के पहन सकते हैं। अब ये कोई टेंशन वाला बात नहीं है। देखिए अब दूर है किसी के ससुराल तो नहीं आएगा, जिसके नज़दीक है उनके आ जाता है। और उस दिन जिसका नहीं आया है तो व्रत न रखे, नया शादी हुआ है तो पूजा पाठ कर लेंगे, बाकी सब काम करेंगे, केवल व्रत नहीं रखेंगे। आप 16 सिंगार करके शिव जी की पूजा कर लीजिएगा, पति के प्रणाम कर लीजिएगा, मंदिर भी जा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं रखिएगा। ये के लिए हो गया दोस्तों। आप चले दान में उस दिन व्रत में सुहाग की चीज़ ज़रूर दान करनी चाहिए। आपको पहली बार व्रत कर रही है, पहली बार तो हो ही नहीं रहा है, साड़ी के नियम है। साड़ी इसके व्रत पहली बार करते तो साड़ी से दान भी एक साड़ी करते हैं। और जो चाहे साड़ी दान करते, बिछुआ पायल सिंगार के चीज़ों जितना आपसे बन पाए उतना, साथ में खीरा भुजिया मिठाई फल सब कुछ हमें दान करती है। जितना उतना यूज नहीं होता है तो केवल बिंदी सिंदूर नेल पॉलिश हो गया, पैराना हो गया, उसमें कुछ दक्षिणा दे दीजिए, ब्राह्मण के दे दीजिए। तो घर ही नियम में है, ससुराल पक्ष में किसी के देनी चाहिए, मायके में नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मणी के चाहे ब्राह्मण के देना है, लेकिन उसका करते हैं नहीं, मतलब घर में नहीं कि मिलेगा कोई तो मजबूरी में किसी के दीजिएगा, लेकिन कोशिश करना ब्राह्मण ससुराल के पक्ष में किसी के देना है। आसपास में कोई आपसे श्रेष्ठ है, बड़ी है,
तो उनके भी दे सकते, पाव पूजन कर सकते, दक्षिणा दे सकते, चूड़ी हमें जरूर दान करना चाहिए। तो यही सब तीज में दान करते, हर कल का तीज में दान करते, तो व्रत करते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ, जिन से रहा जाएगा 24 घंटे के निर्जला उपवास रहता है, सूर्य उदय से लेके अगले सूर्य उदय तक ले। लेकिन मान लीजिए जो नए लड़की है, उससे छोटी बच्ची है, ये पिट वगैरह कराते हैं, वो आपको रहा जाएगा तो रहिएगा, मान लीजिए नहीं रहा जाएगा, प्यास लग जाती है, तो शाम को लोग आप सब पानी पी सकते हैं। 10-11 बजे के बाद आप दान करके कुछ न कुछ पूजा के बाद खाते पीते हैं। तो लेकिन पानी आपके पीनी है तो दान करके पानी पीजिएगा। नहीं पीने हो रहा है तो ठीक है, पानी पीज के अगले दिन दान कर सकते हैं। केवल अनाज मत खाइएगा, बच्चे तो ज़रूर बचाइए। आजकल लोग हेल्थ बहुत मतलब अति हो गई है, दवाई ववाई खाती होती है, तो इस व्रत में दवाई नहीं खानी चाहिए, पानी पीना ही चाहिए, नहीं जल गर्म करना नहीं चाहिए, तो दवाई क्यों खाना। तो देश के नहीं रहा जाता है तो वो पशु बन के पानी पी सकते हैं, ये ना करके खाना तो जाइए। जिसके बच्चे हैं, जिसके मतलब वो पशु बन के पानी पी सकते हैं, जिसे नहीं रहा जाता है तब मजबूरी में, तो ये ऐसे करने में हमें व्रत पूरा हो जाता है। अगले दिन हम पारण करेंगे। पारण से पहले जो चीज़ें आप है वो सब कुछ दान कर दीजिएगा। दान कीजिए, काले भगवान के लिए, अपने लिए कुछ न कुछ तीज के दिन चढ़ा दीजिएगा। दान की चीज़ें अलग रखिएगा। सुबह बैठ के दान कर लेते हैं। आगे वीडियो डालूँगी, ऐसे हर प्रकार की वीडियो में मतलब डालती हूँ चैनल पर, आप सब देख सकते हैं। तो ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, ये सारी रात को साड़ी पहन के पूजा पाठ करते हैं, वही साड़ी अगले दिन पहन के दान करते हैं हम सब। रात में कोई चीज़ पतली चीज़ पहन के सो जाइए, फिर सुबह स्नान करके वही साड़ी पहन के दान कर सकते हैं। दान करके तब हम पारण करते हैं शुभ मुहूर्त में। तो पारण में चावल के सत्तू चीनी लेके करते हैं। ठंडा चीज़ गर्म पानी ले पी लीजिएगा, न तो गला जाम हो जाएगा। ठंडी चीज़ नहीं खाइए तो गला ख़राब हो जाता है। बिना पानी के रहते हैं, अचानक ठंडा कुछ खाते हैं तो गला ख़राब हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गर्म पानी से बर्फ़ खोलिएगा। उसके बाद अपने घर में चावल के पकौड़े जैसे मतलब जिसके जे बनाना है बना के, अच्छी चीज़ बना के खानी चाहिए पारण में। ऐसे करके तीज के व्रत पूरे हो जाती है। पूजा पाठ समाप्त करेंगे। सारी बात आपको समझा दी, नहाए खाए से लेके पारण तक के। सुबह में जी आपसे बड़े हैं उसके प्रणाम कर लीजिएगा। पति घर में तो जरूर प्रणाम कीजिएगा। जिसके पति दूर रहते हैं फ़ोन पर वीडियो कॉल पर आप प्रणाम करना चाहिए। जो हमारे शिव जी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, भोले बाबा तो है ही है, उनके बात यही है। आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, व्रत में किसी की निंदा नहीं करे, किसी प्रकार के पाप न करे। अगर जीव जंतु के नहीं मारनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा कोई पाप न हो। इतना बड़ा पाप रख रहे हैं कठिन, और फिर उसमें इस प्रकार के कार्य करना मतलब किसी की चुगला निंदा नहीं करनी चाहिए। और आशा करती हूँ सभी बातें तीज की में व्रत में सभी बातें आपके समझा दी। अब चलिए आगे जान लेते, तिथियाँ कब से शुरू और कब से समाप्त हो रही है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। तिथियाँ हो रही है शुरू 13 सितंबर 7:08 से। तिथियाँ चौकी समाप्त हो रही है 14 सितंबर को सुबह 7:06 से। ऐसे मुदिया तिथि के ध्यान में रखते हुए हमें 14 सितंबर को हरियर तीज के व्रत रखेंगे। आगे जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त। तो पूजा के शुभ मुहूर्त है, जो लोग सुबह में पूजा करेंगे सुबह 6:05 से लेके 7:06 तक ले पूजा कर सकती हैं। जो लोग को मुहूर्त में पूजा करेंगे सुबह 11:52 से लेके दोपहर में 12 तक ले 41 तक ले पूजा करेंगे। जो लोग शाम को पूजा करेंगे शिव जी के प्रदोष काल में, उस शाम के 6:28 से लेके रात 8:47 तक ले आप पूजा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं रहिए खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।